हेलो स्टूडेंट, आज क्लास नंबर 7 में हम क्लियर करते हैं रेफरेंस के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ठीक है, स्टेप बाय चलेंगे। पहला टेबल कंटेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा एंड नोट फुट नोट है, ये वाला पोर्शन। और थर्ड हमारा जो है ये 1 बाय 1 इसमें जो है डिटेल पूरी कराई जाएगी, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है। और नेक्स्ट हमारा जो है कैप्शंस है। तो ये पूरा टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ये तभी हो पाएगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। क्लास नंबर 7 जिसके अंदर रेफरेंस आपका कंप्लीट मिलेगा। बहुत सारी ऑप्शंस इसमें बड़ी डिटेल से समझाई गई है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना रेफरेंस ऑप्शन को हम थोड़ा डीपली देखेंगे, एक ऑप्शन को 1 बाय 1, ठीक है। रेफरेंस के अंदर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉक करेंगे, इसका नाम है टेबल कंटेंट्स। आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, ठीक है। टेबल कंटेंट्स हम करेंगे अभी। टेबल कंटेंट्स के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन आती है? पहला तो टेबल कंटेंट्स ही है, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल है। 3 ऑप्शन है ये। 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। टेबल कंटेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो यहाँ से आप उसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो रेफरेंस है क्या, तो इसको अगर हम इसके अंदर ऑप्शंस की बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है जो थ्योरी है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो टेबल कंटेंट क्या है? जस्ट लाइक ए इंडेक्स, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि विषय सूची, ठीक है। कोई भी बुक है आपकी, उसकी हर बुक की एक विषय सूची होती है। विषय सूची में क्या होता है कि हमेशा वो चैप्टर पता चलता है कौन से पेज पे है, कौन से स्टार्ट हो रहा है, कौन से खत्म हो रहा है। उसी को हम इंग्लिश में टेबल कंटेंट बोलते हैं। तो टेबल कंटेंट हमारा एक तरह से वही है। इसमें वी कैन मेक द टेबल कंटेंट फॉर द बुक जस्ट लाइक वी कैन ईजिली फाइंड आउट विच चैप्टर नंबर्स। इन सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि ये चैप्टर्स नंबर्स को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। इसका बेसिक काम यही है कि हम इसमें लिंक क्रिएट कर देंगे MS वर्ड के अंदर, ठीक है। ये हर बुक में भी होता है, जैसे बुक्स के अंदर भी हम डालते हैं, ठीक है। हर बुक में इंडेक्स होता है जब भी आप कोई भी बुक चेक करते हो, ठीक है। उसके अंदर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ऐड टेक्स्ट है, कोई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बीच में हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट टेबल, जो हमने कोई चैप्टर नंबर है, कोई चैप्टर हमने चेंज किया, ठीक है, उस चैप्टर को हम इंडेक्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन था। इसमें हमें 1 बाय 1 इस चीज़ को करना है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में हम क्या है, पहला बॉक्स मैंने बता दिया टेबल कंटेंट्स में क्या दिया हुआ है इसने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो जो मैटर है हमारा, वो मैटर हम टाइप करेंगे। हमने चैप्टर नंबर बना लिया। चैप्टर को हमने क्या करना, होम में जाके यहाँ हेडिंग दे देना सबको, क्योंकि ये हेडिंग को ही लिंक करेगा। यहाँ हेडिंग क्लिक कर दिया, ठीक है। जितने भी चैप्टर नंबर हैं इनको सबको हमने हेडिंग कर दिया। जो भी आप लिंक करना चाहते हो, मैंने इनको भी हेडिंग बना दिया है। हेडिंग कहाँ से बनाना है? होम में जाके हेडिंग 1। तो ये हमने मेंशन कर दिया भाई, हेडिंग 1 हो गया ये, ठीक है। तो ये सारे हमने हेडिंग बना लिए। क्यों बना लिए? क्योंकि हम इसको लिंक, इसका इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो ये सारा हमारा जो है, ये सारी ऑप्शन है 1 बाय 1 करके हम फर्स्ट पेज पे इसका इंडेक्स बनाना चाहते हैं, टेबल कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने कर्सर को छोड़ा और गो टू द रेफरेंस एंड अप्लाई टू द, ठीक है। इसमें टेबल्स पे कोई भी टेबल आप ले लोगे, फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये बन गया, हमारा टेबल कंटेंट बन गया। फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा यही है कि इसमें हम कोई भी जंप कर सकते हैं। जैसे मुझे चैप्टर नंबर 2 पे जाना है तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, सामने लिखा हुआ उसने कंट्रोल+ क्लिक। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो मैसेज आता है कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो द लिंक, ये ऑप्शन आता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 पे जंप कर जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर हम किसी भी क्लिक करेंगे, ये चैप्टर नंबर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ भी मैंने लिंक कर दिया। तो हम किसी के साथ भी मिला के इसको टेबल कंटेंट बना सकते हैं, विषय सूची बना सकते हैं। जब हम कोई बुक प्रिंट करते हैं, इसके अंदर ये ऑप्शंस पूरा जो है, ये रेफरेंस पूरा 90% हमारे बुक को ही रेफर करता है कि बुक ही इसके अंदर डेवलप होगी। जब हम बुक डेवलप होगी तब ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। बुक में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमने सबसे पहले जो बुक स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा टेबल कंटेंट से, विषय सूची से ही स्टार्ट होती है। विषय सूची से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो हमने इसे क्लियर कर दी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें अपडेट टेबल्स है, ठीक है। अगर आप चेक होगी, थोड़ा सा इसको चेक करना है। ये चैप्टर नंबर मुझसे गलत हो गया, मैंने इसको चेंज कर दिया, ये चैप्टर नंबर था,
तो इसमें जाके जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा, यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी कर सकता हूँ, बोथ आर सेम। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एंटायर टेबल, कहीं भी चेंजिंग हो टेबल के अंदर वो एंटायर टेबल में हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखोगे आप चैप्टर नंबर 55 हो गया। जो चैप्टर नंबर हमने यहाँ मेंशन किया था वही आपका, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर अपडेट टेबल का ऑप्शन है। ऐड टेक्स्ट में हम बीच में कोई लेवल हमने बनाए नहीं, अभी इसके अंदर लेवल आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल, ये साइज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो हमने कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ करना है, यहाँ से लेवल 1 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेवल 2, लेवल 3 जो भी हम उस पर काम करेंगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। हमने लेवल बनाए नहीं अभी इसमें, तो लेवल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, माइनस करते हैं, उसको फिर अपडेट करना पड़ेगा जैसे हमने कोई टेक्स्ट इसमें ऐड किया। तो फर्स्ट बॉक्स हमारा क्लियर है, ठीक है। सेकंड बॉक्स हमारा क्या है, फुट नोट्स, ठीक है। सेकंड बॉक्स हम किसकी बात कर रहे हैं, फुट नोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फुट नोट आ जाएगा, तो यहाँ फुट नोट आ जाएगा। तो इस फुट नोट को हमने इसके 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करते हैं। फुट नोट होता क्या है, एंड नोट क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुट नोट एंड एंड नोट, ये क्वेश्चन इसमें आता है हमेशा, ठीक है। इसको आपने देखना है कि एंड नोट फुट नोट होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे एंड नोट फुट नोट क्या होता है, इसकी थ्योरी हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब होता क्या है, फुट नोट एंड नोट यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फुट नोट एंड नोट, ठीक है। इंसर्ट ए फुट नोट, इट प्लेस द बॉटम ऑफ द एवरी पेज। ये कहाँ होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है। फुट नोट, फुट का मतलब पैर होते हैं, पैर हमेशा नीचे होते हैं, ठीक है। हैंड, जो हेड नोट है वो, एंड नोट है वो एंड ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट। फुट नोट कहाँ आएगा, इट प्लेस द बॉटम ऑफ द एवरी पेज, हर पेज के नीचे आएगा। होता क्या है, कहाँ यूज होता है, जैसे हमने कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं, हम उस बुक में हमने कोई राइटर होता है, कई बार वो अपने कोई डिफरेंट वर्ड ले लेता है डिक्शनरी से उठा के, और उसको ये फील होता है कि ये वर्ड सिर्फ 10% लोग ही जानते होंगे, 90% इस वर्ड का मीनिंग वो नहीं जानते होंगे। तो उस केस में वो क्या करेगा, फुट नोट मेंशन कर देगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फुट नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो फुट नोट वो उसको एक वर्ड ले लेगा, उस वर्ड को क्या करेगा, फिर उस पेज के नीचे ही एक्सप्लेन कर देगा, उसको स्टार या 1 या कुछ भी ABCD कोई भी नाम मेंशन कर देगा, ठीक है। और उसको नीचे पेज के बिल्कुल नीचे जहाँ पेज नंबर होता है फुटर में, वहाँ उसका मीनिंग लिख देगा कि भी आपको उसका समझने में दिक्कत ना आए। तो राइटर्स ये कई बार करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो एंड नोट क्या करता है, तो कुछ राइटर्स क्या होते हैं, वो सारे वर्ड मीनिंग सबसे एंड में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। खासकर हमारे जो विदेशी राइटर्स है, फॉरेनर राइटर्स हैं, वो सारे क्या करते हैं, मोस्टली हमारा एंड नोट यूज करते हैं। जो इंडियन राइटर है मोस्टली बुक में देखोगे तो वो ज़्यादातर जो है वो फुट नोट यूज करते हैं, ठीक है। फुट नोट में एंड नोट में डिफरेंस मैंने बता दिया, ठीक है। एंड नोट क्या होता है, एंड ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स, और फुट नोट क्या होता है, ठीक है। फुट नोट होता है बॉटम ऑफ द एवरी पेज, हर पेज के पीछे। ये कुछ ऑप्शन इसमें आगे आएगी। नेक्स्ट फुट नोट क्या होता है, 100 फुट नोट क्या होता है, ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे। नेक्स्ट फुट नोट क्या होगा, जितने फुट नोट हमने लगाए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे 1 बाय 1 आप देख सकते हो। 100 नोट्स में क्या होगा, पूरा पेज नहीं दिखाएगा, जहाँ आपने नोट्स लगाए वही पेज आपको शो करेगा। आइए हम इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं। थ्योरी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एंड नोट, फुट नोट, ठीक है। ये होता है अपने वर्ड में लिखना है, ये इंग्लिश नहीं है, ये सिंपल वर्ड अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। इसको हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये हमारी अपनी बनाई हुई वर्ड है। तो इसको हमने सिंबल में लिख लिया है, अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। एंड नोट, फुट नोट क्या होता है। अब मुझे किसी वर्ड को लग रहा है इंक्लूड क्या होता है, गैलरीज क्या होता है, मुझे ये बताना होता है। सपोज करो, ठीक है, मैंने इस पर फुट नोट लगाया, ठीक है। गैलरी क्या होती है, ठीक है, इट कैन स्टोर, आपने फ़ोन में होती है, ठीक है। इट कैन स्टोर द फोटोज़, वो फ़ोटो क्या करता है, वो फ़ोटो को सेव कर लेता है, और फ़ोटो को हमारा क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। फुट नोट, ठीक है। यहाँ पे जो गैलरीज का मीनिंग जो है, और यहाँ पे मैंने दे दिया किसी का कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बीच में ज्वाइंट करना, इसको भी मैंने फुट नोट दे दिया, ठीक है। 2 फुट नोट, ठीक है। ज्वाइंट करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना, जो ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा ऑपरेशन का इसका ज्वाइंट का मीनिंग होता है
किसका मीनिंग होता है हमारा, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट का मीनिंग दिया, यहाँ पे भी शो करेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हम लगाएंगे, गैलरीज का भी मीनिंग यहाँ शो कर देगा, इट कैन स्टोर द फोटोज, ठीक है। तो किसी को भी हम कहीं चैप्टर नंबर और कोई हम देना, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट करना। अगर हम MS वर्ड की बात करें तो, ठीक है, इसमें हमने फुटनोट एक और लगा दिया, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, बोल्ड इटैलिक करना। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो बोल्ड इटैलिक करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को, ऑफ टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हमने मेंशन कर दिया, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। इस पेज पे हमने क्या कर दिया, ये तो इसी पेज पे मेंशन कर दिया, इसी पेज के 2-3 टेक्स्ट मैंने लगाए हैं, 3 फुटनोट मैंने लगाए हैं, ठीक है। एक फुटनोट मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, एक फुटनोट मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तीसरा मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए कहीं भी, तो ये यहाँ फॉर्मेट पे लगाया है, यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे दिखाया है। तो 3 फॉर्मेट मैंने तीनों लगा दिए, तीनों हमारे कहाँ पे आ गए, तीनों हमारे यहाँ पे मेंशन हो गए। तो ये फुटनोट हमने लगा दिए हैं। अब हम एंड नोट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड नोट में क्या होता है भाई, वो मैंने बताया स्टाइल, मतलब वही है, सेम डेफिनेशन सेम है दोनों की, कि किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब ये वर्ड है, मैंने डॉक्यूमेंट बुला दिया है, ब्लॉक्स को ले लिया हमने, कोई भी वर्ड ले लिया हमने, डायग्राम ले लिया, डायग्राम का मीनिंग समझाना, तो इस पर हमने एंड नोट लगाएंगे। अब अभी तक हमने क्या लगाया था, फुटनोट लगाया था, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम एंड नोट लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे एंड नोट ये दिया हुआ है। एंड नोट का मतलब ये, एंड का मतलब ये एंड होता है लास्ट में, ठीक है। तो जैसे अभी पेज नंबर टोटल 7 है इसमें, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये पेज नंबर यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ये अभी जो एंड नोट एक्सप्लेन करेगा वो कहाँ जाके करेगा, पेज नंबर 7 पे। अब मैंने किसी भी लगा दिया, मान लो, ठीक है, ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स या कोई भी वर्ड ले लीजिए, ठीक है। ईजिली, लुक का मीनिंग मुझे बताना है। लुक का मतलब वैसे सबको पता है, बट मुझे एग्जांपल के तौर पे लुक का मतलब ले लिया, ठीक है। सी करना मतलब देखना, टू सी, कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं। और ये देखो पेज नंबर कहाँ पे मेंशन किया, 7 पे। अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पेज नंबर 7 पे जंप कर गया, ये पेज नंबर 7 है, जबकि हमने दिया कौन से पेज पे है, वो पेज नंबर हमने दिया है 5 या 3 पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्विक स्टाइल पे हम कोई भी लगा सकते हैं, गैलरीज पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ एक्सप्लेन करेगा ये लास्ट में एक्सप्लेन करेगा बिल्कुल, ठीक है। एंड नोट का मतलब एंड ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट के एंड में एक्सप्लेन करेगा ये, ठीक है। तो ये हमने एंड नोट लगा दिया, फुट नोट लगा दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी क्या है, नेक्स्ट फुट नोट, मतलब हम फुट नोट चेक कर रहे हैं शुरू से लेके, हम होम पे गए, हमने यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट किया, ठीक है। इस पर आ गया, पहला इसने यहाँ लगाया है, दूसरा इसने यहाँ लगाया, ठीक है। जहाँ भी इसने दिखाया 1 बाय 1 इसको जंप करता चला जाएगा उस पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, 100 फुट नोट, एंटायर द फुट नोट कितने हैं, यहाँ लगा दिए भाई। ये सारे क्या है, ये सारे क्या हमारे फुट नोट लगे हुए हैं सारे, ठीक है। अब अगर हमने 100 में हमने एंड नोट करना है तो यहाँ से एंड नोट कर देगा। जितने भी एंड नोट लगाए थे एक ही लगाया है, तो ये एंड नोट आ गए सारे। तो ये 1 बाय 1 सारे इसमें से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है। फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया, ठीक है। फुट नोट होता है बॉटम ऑफ द एवरी पेज, और एंड नोट ऑफ द एंड ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और ये इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारी क्या है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट हम इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये हमने लगा दिया। इसके अंदर हम 1 बाय 1 चेक करेंगे ये होता क्या है, ठीक है। हम साइटेशन की बात करते हैं। साइटेशंस क्या होता है, उसका अगर हम डिक्शनरी मीनिंग ले तो उसका मतलब रिकॉर्ड्स करना होता है, किसी चीज़ का डिटेल हमें रिकॉर्ड डालना। यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। कोई आप बुक प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, कोई बुक आप कर रहे हो, बुक के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम कोई बुक बड़ी प्रिंट करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, तो हमें क्या होता है कि कई बार हम इस चीज़ को, हमें कोई पैराग्राफ किसी और बुक से उठाना पड़ जाता है। अब हर बुक पे कॉपीराइट लगा हुआ है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपीराइट का मीनिंग है कि आप उसमें से कोई भी टेक्स्ट विदाउट परमिशन यू कैन टेक, आप उसको विदाउट परमिशन आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बुक वालों से कि भाई मैं आपकी बुक से कुछ पैराग्राफ उठा रहा हूँ, इसकी परमिशन दी जाए, इसके फिर पैसे वैसे लेते हैं वो लोग, आपस में उनकी सेटिंग होती है जो भी, ठीक है। तो वो उसमें से वो विदाउट परमिशन यू कैन टेक एनी पैराग्राफ्स, एनी टेक्स्ट, एनी कुछ भी आप उसमें से नहीं उठा सकते, वो केस बन सकता है उस पर। तो उस केस से बचने के लिए फिर वो कंडीशन रखता है भी ठीक है आप पैराग्राफ ले लो, लेकिन आपने मेंशन करना पड़ेगा आपकी बुक में
इसमें क्या होता है उसकी भी ऐड होगी कि कहाँ से उठाया। ठीक है, अगर उसने ज़्यादा पैराग्राफ किसी बुक से उठाया तो फिर बंदे क्या करेंगे, उसी बुक को खुद परचेज करेंगे कि भाई इससे बढ़िया राइटर यही है तो हम इसी को पढ़ेंगे, इसको क्यों पढ़े। तो वो अपनी ऐड के उसमें या फिर कुछ हमारे रूल्स भी हम कह सकते हैं, तो वो क्या करेगा, ठीक है जो पैराग्राफ आपने उठाया उस पैराग्राफ के लास्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से, तो इसको हम साइटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम जैसे मान लो ये पैराग्राफ मुझे ये कहीं से लेके आया हूँ, मैं ये पैराग्राफ है, मैं किसी इसमें से कुछ चीज़ लेके आया, ये पैराग्राफ मैं किसी और बुक से लाऊँ, तो यहाँ पे मुझे साइटेशन देना पड़ेगा। तो साइटेशन देना पड़ेगा तो साइटेशन पे हमें बताना भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम साइटेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाला हुआ है रिकॉर्ड पहले से ही। तो कहते हैं टाइप ऑफ सोर्स, कहाँ से आया, क्या उठा रहे हो आप, कोई बुक से उठा रहे हो, ठीक है, कोई बुक सेक्शन से उठा रहे हो, उसका कोई हाफ है, जर्नल से उठा रहे हो, आर्टिकल से। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से उठा रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन रीडिंग से उठा रहे हो, कोई रिपोर्ट है, कोई आपने रिपोर्ट पढ़ी है। ठीक है, ये पूछिएगा कहाँ से आया, वेबसाइट से, आप कई बार वेबसाइट से उठा लेते हैं हम। ठीक है, डॉक्यूमेंट कहाँ से, डॉक्यूमेंट वेबसाइट से तो हम ज़्यादातर उठाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कहाँ से आया, आपने रिकॉर्डिंग से लिया, कोई फिल्म से लिया, कोई इंटरव्यू से लिया, कोई पेटेंट है किसी का वहाँ से लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि कहाँ से आया भाई जो पैराग्राफ है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा उसमें हम बुक ले लेते हैं, बुक को हम सभी जानते हैं। ठीक है, बुक का मैंने इसमें जो रिकॉर्ड डाल रखा है ये, ठीक है भाई, ये बुक की डिटेल मैंने डाली थी यहाँ पे, इसको हम डाल सकते हैं, बाकी इसकी जगह हम कोई और भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HTML की बुक ले ली। ठीक है, उसका सॉरी इसका उत्तर का नाम रख दिया। ठीक है, इसका टिम बर्नर ने लिखी थी। ठीक है, टिम बर्नर ली ये उत्तर था। टाइटल हमारा क्या होगा, HTML, कुछ भी हो सकता है, कब लिखी थी। ठीक है, ये 1990 के आसपास ही पहली बुक आई थी शायद। कहाँ आई थी शायद लंदन में थी, बट हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिशर तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, हम अपना लक्ष्मी ले लेते हैं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड नंबर ले लिया हमने, कोई भी उसका सीरियल नंबर होता है, जैसे बार कोड होता है कुछ भी, तो वो हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिटेल ले ली, हमने इस डिटेल को हमने ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एक दो डिटेल और डालना चाहे तो जहाँ जहाँ से हम पैराग्राफ उठाए, तो ये पैरा कहाँ से आया, ये ली की उससे आया, बुक से। ठीक है, ये पैराग्राफ हम उसने मेंशन कर दिया कि अगर हम इसमें, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ईयर आ गया यहाँ पे जो मेंशन किया था, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटेशन आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे जो है ये साइटेशन यहाँ पे प्लेस्ड हो गया कि भाई ये साइटेशन लगा दिया मैंने, अब ये पैराग्राफ इससे आया, अच्छा लग रहा है तो इस बुक्स में जाके आप पढ़िए। ठीक है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इस बुक में जाके चेक करिए ये वहाँ से आया। ठीक है, तो ऐसे हम उसका एक एज ए प्रूफ हम इस चीज़ को लेते हैं। दूसरी जगह और साइटेशन लगाना हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, वैसे इसमें ऑलरेडी मैंने 3 रिकॉर्ड डाले हुए हैं, और कोई डालना चाहे भाई अपना ही नाम ले लेते हैं, कोई बुक हम भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया थे C++, ठीक है, जावा, ओरेकल की बुक हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओरेकल के बारे में ईयर कोई भी लिख दिया हमने, फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं, कोई भी हम ईयर लिख सकते हैं। सिटी हमने दिल्ली लिख दिया, वैसे हमारा सिटी सोनीपत है तो हमने सोनीपत लिख दिया। यहाँ पे पब्लिशर लक्ष्मी से करा लेंगे, धनपत राय है, बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी ज़्यादा चलता है। ठीक है, उसका कोई नंबर है तो वो नंबर भी हम उसका डालेंगे। ओके कर दिया, ये रिकॉर्ड हमारा डल गया, ये हमने यहाँ से उठाया, आगे से मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये 2 साइटेशन हमने कहीं और से, और भी कोई हमने साइटेशन ले रखे हैं, पहले सुमिता से उठाया, इनसे उठाया, ये सुमिता हमने ले रखे सारे। तो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया, ये सारे हमने क्या कर रखे हैं, इन बंदों से हमने चीज़ें उठाई है। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है भाई, प्लेस होल्डर हमने जहाँ रख दिया, ये नेम एक तरह से कहाँ से आया उसका भी नाम डाल सकते हैं, उस बंदे का बुक का नाम डाल सकते हैं। यू कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लेयर बाय क्लिकिंग द एडिटिंग सोर्स मैनेजर। सोर्स मैनेजर में जाके हम जो डालेंगे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी हम डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्लेस होल्डर भी हम इसका बना सकते हैं। मैनेज सोर्स में ये सारा कुछ हम इसको मैनेज कर सकते हैं 1 बाय 1, कोई चेंजिंग करनी है, डिलीट करना है, कॉपी करना है। ठीक है, जो हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे वो सारा हमारा इधर आ जाएगा। ये मोस्टली यहाँ पे आया है कॉपी करके। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी, ये ऑलरेडी कॉपी है कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैनेज करना होता है एक तरह से, भाई जो आपने डाले वो सही है कि नहीं है, कोई एडिटिंग करना है, किसी में चेंज करना है या डिलीट करना है, तो यहाँ से हम उस चीज़ को ले सकते हैं। ये साइटेड सोर्सेज हैं सारे।
तो उसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल तो देखो अलग अलग होता है हर कंट्री का, कोई सा कोड लेता है, कोई कैसा लेता है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई इसे लेता है, शिकागो में ऐसे चलता है, इन्होंने अपना अपना मेंशन किया हुआ है हर कंट्री का। तो हमारे ISO सर्टिफाइड वाला चल जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टाइल है सबका। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफी की। अब साइटेशन हमने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, हम बता दिया भाई ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई, पैराग्राफ भी हमने मेंशन कर दिया, आप लोगों ने सारा चेक कर लिया, ठीक है। तो साइटेशन हमारा ये सारे हमने मेंशन किए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, भाई डिटेल देंगे बुक के एंड में। ये हमारी बुक खत्म होगी मान लो यहाँ पे, ठीक है, हमने इस बुक की एंड में हमने क्या करा यहाँ पे, अब इसकी बिब्लियोग्राफी बताओ, यानी कि टोटल समरी कितने से कहाँ की उठाया। तो ऑटोमेटिक एक बिब्लियोग्राफी इसके अंदर बन जाएगी, जो जी हमने साइटेशन में डाला, बिब्लियोग्राफी पे गई, ये ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है। वर्क साइटेटेड बिब्लियोग्राफी, ठीक है, वर्क कहाँ से किया, ये ईयर्स यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है, पूरी डिटेल है, फॉर्मेट है। हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसने बिब्लियोग्राफी मेंशन कर दी, ठीक है। ये सारा, ये इतने राइटर थे, ठीक है, जो जो इसमें हुआ, ये इससे ये उठाया, इससे उठाया, ये जितने भी हमने यूज़ किए इस पूरे पैराग्राफ बुक के अंदर। तो लास्ट में हर बुक के एंड में आपको बिब्लियोग्राफी मिलेगी ही मिलेगी। मोस्टली 70 से 80% बुक के अंदर बिब्लियोग्राफी होती है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ उठाता है, ठीक है, विद परमिशन उठाता है। ये उसका प्रूफ है कि हमने परमिशन ली है, ऐसे चोरी नहीं किया। तो बिब्लियोग्राफी और साइटेशन अगर हमने बनाया है तो हमने ज़रूर उस बुक वाले से परमिशन ली है, तभी हमने इन चीज़ों को मेंशन किया है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ को दर्शाता है कि हमने ईमानदारी बरती है बुक प्रिंट करने में, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी बुक पूरी इंडिपेंडेंट लिखते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें उनको लेना ही पड़ जाता है। तो लेना पड़ जाता है तो उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो इसलिए हम साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का मतलब यही है, किसी भी बुक से कोई चीज़ उठाना, ठीक है। पूरा बुक से रिलेटेड है ये पूरा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैप्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है हमारा कैप्शंस की बात करेंगे। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर चीज़ हो, डीपली हो। 98% में कोशिश करता हूँ कि 95-98% कवर्ड हो जाए, ठीक है, सिलेबस में जो भी चीज़ रहे ना कुछ भी। क्योंकि ये रेफरेंस आप देखते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट या कोई टीचर्स आपको कराता है तो वो इतना डीप नहीं करा पाता है, छोड़ देगा। ये ऐसे ही होता है यार, बुक बनाएंगे तब जरूरत पड़ेगी, अभी वो कौन सा बुक बना रहा है, ऑफिस में कौन सा बुक बनती है, वो इस तरह की बातें आपको करके इसको टाल मटोल कर देता है। कुछ चीज़ें बताता है मोटी मोटी और कुछ चीज़ें छोड़ देता है। बट मैं चाहता हूँ कि 90% कवर्ड हो, ठीक है, आप लोग इस चीज़ में, ठीक है। आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको लगेगा भी, और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, किसी चीज़ को आप रिपीट करवाना चाहते हो तो उसका कमेंट आप ज़रूर लिखें कि ये चीज़ थोड़ा सा और दोबारा क्लियर नहीं हुआ, इस चीज़ को और आप कोई एग्जाम्पल दे के समझाइए, तो वो चीज़ हम आपके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्शंस की। कैप्शंस क्या होता है, कैप्शंस में हम जाएंगे। कैप्शंस का मतलब क्या होता है, टू गिव द लेबल, किसी भी चीज़ को एक लेबल देना कैप्शन होता है, ठीक है। कोई भी हमने किसी चीज़ को दे दिया, भाई ये से लिख दिया, ये है, ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहे हो, इसको हमने फिगर वन ये जो दिया है ये कैप्शन है, इसको हम कैप्शन बोलेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैप्शन बोलेंगे। कैप्शन के ऊपर जाके आप क्लिक भी करते हो तो आपको यहाँ पे भी दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, इस पर माउस लेके जाओगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे Figure 2 fountain, that is the caption. Caption is a line, the text that appear below the object to the describe it, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है ये फिगर किसकी है, ये फाउंटेन की फिगर है। तो ऐसे हम यहाँ पे फिगर 5, फिगर ऑफ कार लिख सकते हैं, भाई कार की फिगर है या कोई भी, ठीक है, ये किसी भी चीज़ की फिगर्स है, ठीक है। तो इन फिगर्स को हम लिख सकते हैं, ये हमने कैप्शन दे दिए, मैंने इनको कैप्शन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो ये कैप्शन ऑटोमेटिक उठा लेता है। जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया यहाँ पे और कैप्शन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक इसने कैप्शन उठा लिया। और नेक्स्ट वाली जो कार होगी या कोई भी फिगर्स होगी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर 2 ले लिया। ये बेनिफिट है इसका सबसे बड़ा, फिगर 2 ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगले पे क्लिक सेलेक्ट करोगे फिगर 3 अपने आप उठा लेगा, नहीं तो हमें फिगर लिखनी पड़ती है 1 2 3 4 5। बट अगर हम कैप्शन दे रहे हैं तो वो नंबरिंग ऑटोमेटिक अपने आप दे लेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। प्लस हम इसका और भी बेनिफिट उठाएंगे कि हमें ये पता करना है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फिगर हमने ली है। जैसे अभी हमने कंटेंट बनाया था, यहाँ पे इंडेक्स बनाया था, तो ये कहता है कि नहीं आप अपनी फिगर्स का भी बनाइए,
ठीक है। आपके उसने अपनी कितनी फिगर्स ली है, ठीक है, उसका भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपका ये काम कर देगा, ठीक है। ये फिगर्स में आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये फिगर्स डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक इंडेक्स बनाते हैं फिगर्स का, ठीक है। ये इसका आपको यहाँ पे हमने फिगर्स पे कहीं भी जाके कहीं भी बना सकते हैं, इस पेज पे बनाना चाहो इस पेज पे बना लो, ये पेज खाली कर दिया हमने, यहाँ पे भी बना सकते हो। तो हमने भी कैप्शन दिए हैं, तो इसका बना है इंसर्ट टेबल फिगर्स, मतलब कितनी हमने फिगर यूज की, उनकी टेबल बनाइए, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाइए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये हमारा ये बन जाएगा। पहले बनी हुई थी इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बन गई फिगर 1, कितने पेज पे है, पेज नंबर 4 पे, चेक कर रहे हो, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फिगर 1 पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। और फिगर 3 हमारा जो दिया हुआ है वो कहाँ पे है, 6 पे है, ठीक है। तो ये फिगर 5 हमारे कहाँ पे है, पेज नंबर 7 पे ही है। तो हम इसको क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। अगर हम किसी भी कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे जंप करेगा, फिगर 2 ये आ गया। अब हम इस पर किसी भी और पे क्लिक करेंगे, फिगर 1 ये आ गया। तो यहाँ पे हम किसी भी फिगर्स पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। कईयों की डिमांड होती है, ये कई प्रोजेक्ट जो है यूनिवर्सिटी की भी गाइडलाइन होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कितनी फिगर यूज कर रहे हो, उनकी डिटेल भी हमें चाहिए एक पेज पे, ठीक है। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मान लें 500 पेज का प्रोजेक्ट है आपके पास और उसमें आपको फिगर्स काउंट करके लिखना पड़ रहा है, उसमें कोई भी फिगर रह भी सकती है और फालतू भी जा सकती है। तो उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं, इंसर्ट फिगर्स। अपडेट में यही है कि हमने कोई अपडेट या फिगर्स का कोई नाम चेंज किया है, ठीक है, तो उस नाम में ये अपडेट कर लेगा, ठीक है। कोई भी हमने चेंज किया है किसी भी फिगर्स को, लोकेशन चेंज की है, तो यहाँ अपडेट टेबल उसमें काम करेगा। नेक्स्ट आपका है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के थ्रू भी आप इसको लिंक बना सकते हैं, जैसे हमने अभी ये बनाया, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस के थ्रू में पहले भी इंसर्ट के अंदर हो चुका है, क्रॉस रेफरेंस बड़ी डीपली हुआ है, ठीक है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ, ठीक है। एक टेबल हम छोटी सी क्रिएट करके यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल ले ली है, ठीक है। किस किस में अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है ये आप देखोगे, डेफिनेशन आप कर चुके हो, इंसर्ट के अंदर है, बहुत डीपली यहाँ पे हुआ था। अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। लगता कहाँ पे है, क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करोगे तो ये यहाँ कह रहे हैं किस किस पे लगता है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस का मीनिंग तो आपको समझ आ गया होगा। रेफरेंस का मतलब तो एक दूसरे से लिंक की बात कर रहे हैं, किससे लिंक, क्रॉस। आप फोटो में भी देखोगे तो उसमें एरो बना के उसने बैक दिया कि ये इससे लिंक हो गया, उसने एरो बना के इसमें देखिए आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो क्रॉस रेफरेंस हम किस किस का बना सकते हैं, नंबर 1 नंबर आइटम का बना सकते हैं, हेडिंग का बना सकते हैं, बुक मार्क का बना सकते हैं, फुट नोट का बना सकते हैं, एंड नोट का बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने दिया है, फिगर्स का बना सकते हैं, टेबल का बना सकते हैं। तो ये सारे क्या दिया हमने, इन सब पे रेफरेंस लग जाएगा, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी, हमने हेडिंग बनाए हुए हैं, फुट नोट एंड नोट भी बनाए हुए हैं, फिगर्स भी बनाई हुई है, तो हम किसी में भी एंड नोट हम अपना क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। यहाँ जैसे हमने फिगर का बनाया और यहाँ पे हम ले लेंगे किसी भी चीज़ का, हेडिंग का बना देंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ का यहाँ पे हमने दे दिया। यहाँ पे हमने फिगर्स पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया, क्रॉस रेफरेंस पे गई, तो फिगर 1 यहाँ पे क्लिक कर रखा हमने, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। हेडिंग, अब हमने हेडिंग पे भी क्रॉस रेफरेंस लगाया हुआ है, हेडिंग भी हमें बनाया हुआ है, तो हेडिंग को भी आप बना सकते हैं। हेडिंग हमने दे रखी है, किस हेडिंग पे आपने लगाना है आपकी मर्जी है। चैप्टर 3 ले लिया और यहाँ पे क्लिक कर रखा है नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ क्लिक करके चैप्टर 3 पे बना, जो भी आप ये टॉपिक है सारे मैंने हेडिंग बनाए हुए हैं इस बुक के अंदर, तो इन सब पे आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो। चैप्टर 3 पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। फ़ायदा क्या है, वही जंप करना, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे चैप्टर 3 पे जंप कर जाएंगे, ये क्रॉस रेफरेंस बन गया, ठीक है। फिगर पे क्लिक करेंगे, फिगर पे जंप कर जाएंगे, तो ये क्रॉस रेफरेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने टेबल, ये सारे एक जैसे ही लग रहे होंगे, टेबल कंटेंट है, फिगर्स है, बट है अलग अलग चीज़ें, ठीक है। फिगर्स हमारी फिगर्स में बनेगी, टेबल्स बनेगी, और ये हमारा
हाइपरलिंक हम किसी से यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक की तरह काम करेगा। हाइपरलिंक हमारी दो अलग फाइलों को जोड़ता है, क्रॉस रेफरेंस हमारी विद इन द फाइल काम करता है, ठीक है, एक फाइल के अंदर ही हम इसका लिंक, ठीक है, बना सकते हैं किसी का भी कहीं से भी, ठीक है। कई बार स्पेस नहीं होता तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन उसको हम लिंक देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी थ्योरी है थोड़ी सी, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट द साइटेशन, साइटेशन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में सर्च करते हो तो रिकॉर्ड्स ही है, वी कैन मेक द रिकॉर्ड्स ऑफ राइटर, राइटर के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैनेजिंग सोर्स, इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसमें हम मैनेज करते हैं साइटेशन से रिकॉर्ड्स को, ठीक है, उसमें एडिटिंग करते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, वी कैन मैनेज स्टोर डिटेल्स ऑफ द बुक एंड रिकॉर्ड, और जो भी हमने साइटेशन बनाया था उसका पूरा रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफी में हो जाता है। बिब्लियोग्राफी हम हर बुक की होती है, हर बुक की उसमें मेंशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा कैप्शन था, ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, 1 बाय 1, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें, बट फिर भी ये अपनी लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से उतारना, बट एक छोटी सी लाइन तो उसके बारे में लिखे, ये होता क्या है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बुक इतना घुमाएगी आपको कि कम समझ आएगा, बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं इन चीज़ों को, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस केस में थोड़ा सा आपने अच्छे से इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट हमने कैप्शन कराया था, ठीक है, कैप्शन में क्या था, कैप्शन होता क्या है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वी कैन गिव द लेबल्स टू द फिगर्स, टेबल्स एंड इमेज, किसी भी टेबल और फिगर्स को हम एक लेबल दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर इंसर्ट टेबल फिगर है, जो मैंने अभी बना के दिखाया था आपको फिगर्स का, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने नाम दिए थे, कैप्शन दिए थे, उन कैप्शन वाले डेटा को वो उठा लाएगा, ठीक है, कैप्शन वाले डेटा को ही उठा के उसकी फिगर टेबल बना देगा, ठीक है, उसमें चीज़ कर देगा। क्रॉस रेफरेंस मैंने इंसर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ पे मैं लिखना चाहो तो मैं बोल दूंगा। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इट कैन क्रिएट द लिंक्स बिटवीन द 2 हेडिंग्स, ठीक है, 2 बुक मार्क्स, 2 कैप्शंस, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर जो इसमें दिया हुआ मेंशन में देखा 8 आइटम दिए हैं, नंबर लिस्ट में, हेडिंग में, बुक मार्क में, फुट नोट में, एंड नोट में, हर किसी के बीच में आप एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, थ्योरेटिकल भी आपको करा दिया है और प्रैक्टिकली आपका हो चुका है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिब्लियोग्राफी के बाद है नेक्स्ट साइटेशन इंसर्ट टेबल फिगर हो चुका है, मार्क एंट्री। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंडेक्स कह सकते हैं ये भी, ठीक है, और ये दूसरा हमारा लास्ट इकट्ठा ही, अगर आप लेना चाहो दोनों को मैं इकट्ठा ही करा दूँ क्योंकि इन दोनों में कुछ खास नहीं है, ठीक है, एक ही जैसे हैं लगते हैं, है नहीं एक जैसे, ठीक है, बट एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। मार्क एंट्री क्या होता है, ठीक है, मार्क एंट्री की इंडेक्स हमें बनानी, मार्क साइटेशन का इंडेक्स हमने बनाना, दोनों का बनाना। दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्क एंट्री एक तरह से क्या होता है कि जब हम कोई बुक प्रिंट करते हैं, जो हमने कभी यूज किया था एक बार, तो हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मुझे पूरी बुक के अंदर 400 पेज की बुक है, मुझे कुछ वर्ड उठाने हैं, उनका एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कुछ वर्ड हैं उसमें, ठीक है, अलग सेपरेट करके उनकी मैंने एंट्री कर ली, एक अलग पेज पे उठा के ले गया, ठीक है। साइटेशन में क्या होगा, पूरा पैराग्राफ उठा सकते हैं। मार्क एंट्री में क्या हो सकता है कि आप छोटे छोटे वर्ड मीनिंग उठा सकते हो, एक वर्ड मीनिंग है इस पैराग्राफ में, उसकी अलग से इंडेक्स बना सकते हैं, भाई ये जो बुक है, ठीक है, ये कहाँ से है, मैंने खासकर वो बताया जो खासकर हम जिनको फुट नोट एंड नोट देते हैं, जो मुश्किल वर्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, जिनको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो राइटर क्या करता है, उनको अलग से एक बुक में अलग से एक्सप्लेन कर देगा एक पेज पे कि इस पूरी बुक के अंदर ये 150 वर्ड है, अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो इस बुक को पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो इस केस में वो क्या करता है, मार्क एंट्री के थ्रू वहाँ से कुछ डेटा उठा के एक अलग से पेज पे जाके रख देता है, जहाँ भी उसको रखता है, स्टार्ट में रखता है, एंड में रखता है, ये डिपेंड करता है राइटर की सोच पे, ठीक है। तो ये कई राइटर एंड में ही रखते हैं चीज़ें, ठीक है, भाई बुक के एंड में रख दो इन चीज़ों को, किसी को अगर और डीप जानना है, बुक के अंदर जाना है, तो वो इस चीज़ को कर सकता है, तो मार्क एंट्री कर सकता है, उसका इंडेक्स भी बना सकता है।
ठीक है, वो कौन से पेज पे थी, कौन से पैराग्राफ में थी, उसमें कौन सा सब पैराग्राफ था, ये सारी चीज़ें आप इसमें नोट करोगे। तो मार्क एंट्री मैंने बता दिया, ठीक है, मार्क करता है किसी भी चीज़ को। अब मैंने जैसे इसमें से ये ले लिया, एक वर्ड ले लिया, इसको मैंने मार्क कर लिया। सब वर्ड मैंने दूसरा कोई वर्ड ले लिया यहाँ से, ठीक है, होम टैब ले लिया जो इसी पैराग्राफ का है, ठीक है। ये चीज़ हैं, दोनों मुश्किल थे, दोनों वर्ड मैंने यहाँ से पिक कर लिए, इनको बोल्ड इटैलिक भी कर दिया। जब ये कहीं और जाएंगे तो ये बोल्ड इटैलिक भी हो जाएंगे, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरा फिर मैं और करूँगा क्लोज करके, ठीक है। इस पैराग्राफ से उठाया मैंने, फिर इस पैराग्राफ से उठाया, कहीं से भी यहाँ से उठा लिया, मार्क एंट्री किया, ठीक है। कौन सा है सिलेक्ट कर लोगे तो अपने आप उठा लेगा, ये बेनिफिट है, नहीं तो टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, स्पेसिफाई को मैंने उठा लिया, इसको मार्क कर दिया, मार्क एंट्री पे गए, और इसको दूसरा वर्ड हमने कोई भी अपनी तरफ से चेंज कर दिया, टू चेंज, जो इसी पैराग्राफ के अंदर बिलोंग है। ये भी मुश्किल था, ये दोनों वर्ड मुझे अजीब लगे, ये मैंने उठा लिए। बोल्ड इटैलिक करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, क्रॉस रेफरेंस से भी उठा सकते हो, मार्क कर दिया, क्लोज। अब हम और उठा सकते हैं, यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग को उठा लिया, ये मेन एंट्री है, और इसकी सब एंट्री हमने कोई भी उठा लिया, चॉइस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, चॉइस हमने ले लिया, इसको भी मार्क कर दिया। तो ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब ये पैराग्राफ जो सिंबल है ये हमें हटाने के लिए हमें जाना पड़ता है होम पे, यहाँ से, ठीक है। तो ये एंट्री हमने ले ली है। अब मैं इसका कहीं भी एक इंडेक्स टाइप बनाना चाहता हूँ, ये पैराग्राफ, ये जो वर्ड हमने उठाए कहाँ से उठाए, कहीं भी आप ले सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, जहाँ भी आप बुक लेना चाहो। तो रेफरेंस पे आपने गया और इंडेक्स बना दिया, ठीक है, ओके कर दिया, तो ये आ गया। ये कुछ वर्ड पहले भी थे, ठीक है, तो अभी हमने उठाया था यहाँ से, फॉर्मेटिंग हमने उठाया था, ठीक है, होम टैब से। इसके स्टाइल भी हैं बहुत सारे, ठीक है, चैप्टर 3 से ये चीज़ उठाई थी, चैप्टर 2 से ये चीज़ उठाई, ठीक है, इसी गैलरी वर्ड उठाया, लुक फ्रॉम उठाया, तो ये टोटल वर्ड उठा लाया सारे। अब इन वर्ड को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कहीं लेके जाने तो चाहे इनको सिंपल करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। तो ये मुश्किल हो जाता है अगर हमें 500 पेज की बुक है तो हमें कुछ चीज़ उठाना, ठीक है, या तो कॉपी में नोट करोगे, ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपडेट टेबल मैंने बताया, कोई और आपको मार्क एंट्री बनानी हो, जैसे इसका बनाना है फॉर्मेटिंग का, तो इसकी मार्क एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे कोई भी वर्ड कर दिया, बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉर्मेटिंग होता है, मैंने वैसे लिख दिया, वैसे तो ये सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें इसी दूसरा वर्ड उठाना चाहिए, यूजिंग बुक, इसमें वर्ड होगा कहीं, ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया, क्लोज। पैराग्राफ हटाने के लिए, सिंबल हटाने के लिए फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। अब मैं ये इंडेक्स बनाया है, ठीक है, और हमने रेफरेंस दिया है, तो ये अपडेट इंडेक्स। अभी एक वर्ड हमने लिया था, तो ये कहता है उसको अपडेट करना है, उस एंट्री को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से अपडेट करोगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। वैन वर्ड हमने लिया था अभी, ठीक है, होम टैब हमने लिया था, ठीक है, चार्ट्स 3 हमने लिया था, फूटर्स ले रखे हैं, कुछ वर्ड पहले के भी इसमें थे जो मैंने पहली बार लिए थे, ठीक है, तो कुछ वर्ड अभी नए भी हैं इसके अंदर। तो ये वर्ड मुझे वो बता रहा है कहाँ से हम इस चीज़ को उठा रहे हैं, तो उसकी इंडेक्स भी बना दी। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो जो हमने मार्क किए थे वो इसने उठा के आपको अलग से सेपरेट करके दे दिए। ये चीज़ हम कॉपी से भी कर सकते हैं, बट कॉपी में इस तरह से वर्ड को पूरे को अगर हम 250 वर्ड उठाएं तो 250 कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, दोबारा बार बार कॉपी करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा, करने को तो बहुत सारे रास्ते हैं करने के, बट वो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बचाने के लिए हमें एंट्री बनाई गई है ये। अगर आप इसका रियल यूज करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, जब आप, ठीक है। कॉपी पेस्ट हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हम इतने लफे में क्यों पड़े, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट इससे आसान है, बट वो आसान ज़रूर है लेकिन वो बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता कभी भी। कॉपी पेस्ट काम करेगा छोटे लेवल पे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ठीक है, मार्क साइटेशन की टेबल अथॉरिटीज़ के अंदर दिया है। मार्क साइटेशन मैंने बताया इसमें हम पैराग्राफ भी उठा सकते हैं, अभी तक हमने सिर्फ टेक्स्ट उठाया था, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया है इसे, और मार्क साइटेशन, ये पूरा पैराग्राफ मैंने उठा लिया, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ मार्क साइटेशन क्या होता है, कि पूरा पैराग्राफ मैं कहाँ से उठा के लाया हूँ, ठीक है, वो मुझे डिटेल देनी चाहिए। अभी हमने मार्क एंट्री उठाई थी, अब हम पैराग्राफ उठा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ठीक है, हमने मार्क कर दिया, क्लोज।
दूसरा फिर हम किसी और बुक से उठाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से मुझे मार्क, ये पैराग्राफ मैंने किसी से चोरी किया था तो मुझे इसको बताना है। ठीक है, चोरी मतलब परमिशन ली थी। ठीक है, यहाँ से किया है, इसको मार्क साइटेशन पे सिलेक्ट किया और इसको भी मार्क कर दिया, क्लोज। ठीक है, और भी हम कहीं से भी उठा सकते हैं। ये पैराग्राफ भी मैंने साइटेशन में लिया था तो इसको भी मैंने उठा के इस पर मार्क कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये कहता है भी आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो भी मुझे दिखाओ एक बुक में। ठीक है, राइटर होते हैं पागल। ठीक है, राइटर्स जो होते हैं वो पागल आदमी ही राइटर बनते हैं। ठीक है, इस बात को नेगेटिव नहीं लेना। पागल मतलब धुन, जिसको अच्छे से अंदर से वो लग जाए। ठीक है, पागल का मतलब वो पागल नहीं है जो कपड़े फाड़ता है। पागल का मतलब है जो इन चीज़ों को पीछे पड़ जाए, उसको पागल बोलते हैं। कामयाब मुझे करके रहना है, ये काम तो मैं करके ही रहूँगा, तुम कुछ भी करो, तो वो पागल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर कुछ पाना है तो पागल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे ही मिल जाए फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में। कुछ भी चीज़ पाना चाहते हो तो यू हैव टू मेक योर, आपको माइंड को ऐसे करना, मैडनेस बनना पड़ता है उसके लिए, दिखाना पड़ता है कि हाँ आई कैन डू इट। दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, ये हर किसी का लेक्चर किसी और दिन देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम उससे इसका हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। जो हमने साइटेशन लिए, भाई ये पैराग्राफ आए तो हैं, कहाँ से आए। ठीक है, तो एक फ्रेश पेज हम डाल के उस पर देख लेते हैं ताकि सारा हमें क्लियर दिखाई दे। ये फ्रेश पेज मैंने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एंटर इसकी शॉर्टकट की हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे ऑल केसेस कर दिया या ऑल केसेस कर दिया, कुछ भी हेडिंग हम इसमें दे सकते हैं। कैटेगरी जो अभी हमने किसी में डाला नहीं, बट फिलहाल तो हम कोई भी कैटेगरी चूज कर लें। ठीक है, ऑल भी कर सकते हैं, केसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा। मैं चैप्टर नंबर 3 से आपने ये उठाया, पेज नंबर भी बता दिया। ठीक है, यहाँ से आपने ये उठाया, यहाँ से पेज नंबर भी मेंशन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से आपने उठाया पेज नंबर 7 से आपने ये लाइन उठाई। ठीक है, तो पूरा उसने डिटेल बना के आपको दे दिया कि ये चीज़ आपने यहाँ उठाई। जब राइटर होगा वो इस चीज़ को बोलेगा कि लास्ट के पेज में मेंशन भी करना कहाँ से, किस चैप्टर से आपने कौन सी चीज़ उठाई है, उसकी डिटेल भी मुझे चाहिए। ऐसा ना आपने 4 चीज़ उठाई हो, 4 चीज़ के पैसे दिए और 10 चीज़ उठा ली हो, तो मैं चेक करूँगा। जब आपकी बुक प्रिंट होगी तो मुझे दिखाना। तो वो बुक उसके पास जाती है, फिर वो मोटा मोटा उसको चेक करता है कि कहीं जितना बोला उतना ही काम किया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। तो वो भी यहाँ से इस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, अपडेट वही है। कोई और एंट्री में डालूंगा तो वो एंट्री यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे कोई पैराग्राफ मैंने यहाँ उठा लिया, इसको मार्क साइटेशन में डाल दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं क्लिक करके अपडेट टेबल करूँगा तो ये इस चीज़ को चेंज दिखा देगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अपडेट टेबल। वो पैराग्राफ हमने अभी उठाया था। ठीक है, वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, पेज नंबर जहाँ से उठाया वहीं से लाइन नंबर, पेज नंबर ज़्यादातर मेंशन करता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसने ये पूरे बता दिए। भाई ये केस मैंने आपकी बुक से उठाए हैं। तो हम बात कर रहे थे बुक की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी 1 बाय 1 मैंने रेफरेंस को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करें ज़रूर, बताएं ज़रूर। क्योंकि आप लोग ही मुझे परफेक्ट बना सकते हो। जब तक आप कमियां नहीं बताओगे मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पे कोई भी नहीं हो सकता। तो कमियों को एक्सेप्ट करना, उसको चेंज करना, ये एक चैलेंज है हमारे लिए और ये हमें करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मेरी कमी कैसे बता दी, ये कौन है, आप परफेक्ट हो, आपको ज़्यादा आता है। इस तरह से मैं नहीं लेता उन चीज़ों को। ठीक है, मैं लेता हूँ कि चलो कोई तो है जो मेरा भला चाहता है। कमी बताना मतलब यही होता है कि कोई तो है जो मुझे परफेक्ट बनाना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप कोई कमेंट या कोई कमी बताते हो तो वेल एंड गुड है, मेरे लिए बेस्ट है। तो आप इस चीज़ में आप कह सकते हो कि सर ये चीज़ हो जाए। किसी भी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आप कमेंट कर देते हो, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है, गलत नहीं लगता कि हाँ चलो इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्लाइड है। ठीक है, इंडेक्स मैंने बताया। ठीक है, इंडेक्स मार्क एंट्री क्या होता है। ठीक है, वी कैन मेक इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ की हमने मार्क एंट्री कर दी थी। ठीक है, इंसर्ट इंडेक्स जो बताया था मैंने अभी, वी कैन मेक द इंडेक्स आफ्टर द मार्क एंट्री। उसकी एंट्री कर देगा। अपडेट टेबल वही है, अपडेट इंडेक्स कोई चेंजिंग की है तो उसमें दिखाएगा। मार्क साइटेशंस मैंने बताया था, वी कैन मेक द पैराग्राफ्स ऑफ इंस्टेड द सिंगल एंट्रीज। ठीक है, जरूरी नहीं सिंगल पैराग्राफ, पूरी एंट्री ही उठा लेगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। और लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए